बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे। इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले जिक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहां ही ओपन होगा। जब लेटर कभी वहां जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाजी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है, जिस तरह उमर साहब ने बार बार कहा कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको कट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंजर रख दिया है कि पाकिस्तान की मईशत कहां पे थी, कैसी चल रही थी, और IMF के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुजम्मल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेजी से चले और किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। पर यहां पे ये बात मैं वाजे करूं, जिस तरह के मुजम्मल साहब ने बात की कि IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आईन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहां पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के खवातीन और हज़रात, प्रेस मीडिया के खवातीन और हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड जरूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाखर्चियां करे ये केयरटेकर हुकूमत या PDM की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम और समझना कि IMF के पास आप जाते किस लिए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और सफाफ और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, ना कि एक कमजोर, ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये PDM 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, ये किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते और ये पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के ही 2 इदारे हैं, आपका एक फाफेन नेटवर्क है और दूसरा पतन। आपका ये कोलिशन है 38 मुख्तलिफ
ऑर्गेनाइजेशंस का, और कोलिशन 38 इसको कहते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं और इनके पास मेथोडोलॉजीज भी मौजूद हैं जिसके तहत एक टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग इमीडिएटली जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं, और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है। मैं फिर रिट्रीट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो, पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी। साहब कोई क्वेश्चन हो तो कहने चाहिए। कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन जी प्लीज। क्वेश्चन ये अभी है, मैं खैर है, वही कह देते हैं। देखो, जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो हम आपको इकानमी पे ब्रीफ करना चाह रहे थे, IMF के लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे, ना कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस के। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमारे होने थे 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गए थे और हमने इलेक्शन के होने की वजह से पोस्टपोन करवाए थे। उसमें हर एक बंदा फ्री है कि वो पार्टिसिपेट करे, और वो सारे जितने लोग थे पहले, इनमें से सिर्फ मैंने और उमर साहब ने और अली असगर खान साहब ने पार्टी नहीं ज्वाइन की, बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पैनल पहले से भरे हुए थे। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हम किसी लोगों को अवार्ड करना चाह रहे थे। जहां तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है तो वो खान साहब ने फैसला करना है, बट मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो भी है। मैं यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं। भाई का क्वेश्चन है कि जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, फिर बाकी भी पार्टियां वो बेंचमार्क जो है वो इलेक्शन कमीशन वो अडॉप्ट कराएं, और मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, अवामी नेशनल पार्टी में, XYZ जो भी पार्टी हैं वो यही क्राइटेरिया शफाफ मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आपने पॉइंट उठाया है, पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंग्लिश के चाहे उर्दू के, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट दी है, वो नोटिस पढ़वाए, शेड्यूल दे दिए, और इसी की वजह से 3-3 पैनल और 2-2 पैनल मुख्तलिफ जगहों पे आए। टिक्का सानी साहब बात गर्दिश कर रही थी कि आपके मुखातिबीन ने पहले इमेज बिल्ड कर दिया कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है। तो ये खत है कि इब्तदाई मतलब तो बताएं ताकि मुतमईन कर सकें कि पाकिस्तान की मैशत या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। ये हम समझते हैं कि ये लोग इटसेल्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, ये चोरी का मैंडेट लेकर के बैठते हैं। इनके पास नहीं है, वो पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं है जो ये करे। पाकिस्तान का आपको बता दिया कि किसी भी सूरत में, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने ओपन किया कि हमारी जो पहली इवन मीटिंग हुई थी वो उन्होंने बात की थी, इसी की वजह से वो एक ट्रेंच मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कोई भी ट्रेंच किसी सूरत रुके। अब मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने IMF के बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे। इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले जिक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहां ही ओपन होगा। जब लेटर कभी वहां जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाजी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है,
जिस तरह उमर साहब ने बार बार कहा कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग ही यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको कट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंजर रख दिया है कि पाकिस्तान की मईशत कहां पे थी, कैसी चल रही थी, और IMF के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुजम्मल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेजी से चले और किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। पर यहां पे ये बात मैं वाजे करूं, जिस तरह के मुजम्मल साहब ने बात की कि IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आईन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहां पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के खवातीन हज़रात, प्रेस मीडिया के खवातीन हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड जरूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाखर्चियां करे ये केयरटेकर हुकूमत या PDM की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम और समझना कि IMF के पास आप जाते किस लिए हैं, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और सफाफ और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, ना कि एक कमजोर, ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये PDM 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, ये किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते और ये पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के ही 2 इदारे हैं, आपका एक फाफेन नेटवर्क है और दूसरा पतन, आपका ये कोलिशन है 38 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का, और कोलिशन 38 इसको कहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं और इनके पास मेथोडोलॉजीज भी मौजूद हैं जिसके तहत एक टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग इमीडिएटली जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है। मैं फिर रिट्रेट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो,
पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी। साहब कोई क्वेश्चन हो तो कहने चले। कोई क्वेश्चन और नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन जी प्लीज। क्वेश्चन ये अभी है मैं कह रहे वही कह देते हैं। देखो, जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो हम आपको इकानमी पे ब्रीफ करना चाह रहे थे, आईएमएफ के लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे, ना कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस के। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमारे होने थे 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गए थे और हमने इलेक्शन के होने की वजह से पोस्टपोन करवाए थे। उसमें हर एक बंदा फ्री है कि वो पार्टिसिपेट करे, और वो सारे जितने लोग थे पहले, इनमें से सिर्फ मैंने और उमर साहब ने और अली असगर खान साहब ने पार्टी नहीं ज्वाइन की, बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पैनल पहले से भरे हुए थे। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हम किसी लोगों को अवार्ड करना चाह रहे थे। जहां तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है तो वो खान साहब ने फैसला करना है, बट मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो भी है। मैं यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं। भाई का क्वेश्चन है कि जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, फिर बाकी भी पार्टियां वो बेंचमार्क जो है वो इलेक्शन कमीशन वो अडॉप्ट कराएं, और मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, अवामी नेशनल पार्टी में, XYZ जो भी पार्टी हैं वो यही क्राइटेरिया शफाफ हमने, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आपने पॉइंट उठाया है, पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंग्लिश के चाहे उर्दू के, उसमें हमने एडवर्टिजमेंट दिए, वो नोटिस पढ़वाए, शेड्यूल दे दिए, और इसी की वजह से 3-3 पैनल और 2-2 पैनल मुख्तलिफ जगहों पे आए। टिक्का सानी साहब एक मिनट टिक्का सानी साहब, आप अभी की बात गर्दिश कर रही थी कि आपके मुखातिबीन ने पहले ही बिल्ड कर दिया कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है। तो ये खत है कि इब्तदाई मतलब तो बताएं ताकि मुतमईन कर सके कि पाकिस्तान की मैशत या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। ये हम समझते हैं कि ये लोग इटसेल्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, ये चोरी का मैंडेट लेकर के बैठते हैं। इनके पास नहीं है, वो पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं है जो ये करे। पाकिस्तान का आपको बता दिया कि किसी भी सूरत में, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने वो ओपन किया कि हमारी जो पहले इवन मीटिंग हुई थी वो उन्होंने बात की थी, इसी की वजह से वो एक ट्रेंच मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कोई भी ट्रेंच किसी सूरत रुके। अब मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने आईएमएफ के बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं। इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले जिक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर आईएमएफ को भेज दिया गया। ये लेटर आईएमएफ के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहां ही ओपन होगा। जब लेटर कभी वहां जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाजी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है, जिस तरह उमर साहब ने बार बार कहा कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन आईएमएफ को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है।
मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको कट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंजर रख दिया है कि पाकिस्तान की मईशत कहां पे थी, कैसी चल रही थी, और IMF के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुजम्मल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेजी से चले और किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। पर यहां पे ये बात मैं वाजे करूं, जिस तरह के मुजम्मल साहब ने बात की कि IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आईन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहां पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के खवातीन और हज़रात, प्रेस मीडिया के खवातीन और हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड जरूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाखर्चियां करे ये केयरटेकर हुकूमत या PDM की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम और समझना कि IMF के पास आप जाते किस लिए हैं, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और सफाफ और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, ना कि एक कमजोर, ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये PDM 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, ये किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते और ये पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के ही 2 इदारे हैं, आपका एक फाफेन नेटवर्क है और दूसरा पतन, आपका ये कोलिशन है 38 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का, और कोलिशन 38 इसको कहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं और इनके पास मेथोडोलॉजीज भी मौजूद हैं जिसके तहत एक टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग इमीडिएटली जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है। मैं फिर रिट्रेट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो, पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी। साहब कोई क्वेश्चंस हो तो कहने चाहिए। कोई क्वेश्चन और नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन जी प्लीज। क्वेश्चन ये अभी है, मैं खैर है वही कह देते हैं।
तरफ अभी पता चल रहा है, उसी तरह की चीजें कोशिशें हो रही हैं आपके लिए या आपके उपका के लिए, आपके लिए खासकर अपोजिशन लीडर बनाने के लिए उसी तरह तैयारी है कि एक रास्ता हम बात कर दिया जाए। क्या ये पीटीआई की मुकम्मल पॉलिसी, मुकम्मल सियासी पॉलिटिकल वर्कर या क़यादत के साथ मुशावरत से होती है या इसके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन? देखो, जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो हम आपको इकानमी पे ब्रीफ करना चाह रहे थे, आईएमएफ के लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे, ना कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस के। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमारे होने थे 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गए थे और हमने इलेक्शन के होने की वजह से पोस्टपोन करवाए थे। उसमें हर एक बंदा फ्री है कि वो पार्टिसिपेट करे, और वो सारे जितने लोग थे पहले, इनमें से सिर्फ मैंने और उमर साहब ने और अली असगर खान साहब ने पार्टी नहीं ज्वाइन की, बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पैनल पहले से भरे हुए थे। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हम किसी लोगों को अवार्ड करना चाह रहे थे। जहां तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है तो वो खान साहब ने फैसला करना है, बट मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो भी है। मैं यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं। भाई का क्वेश्चन है कि जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, फिर बाकी भी पार्टियां वो बेंचमार्क जो है वो इलेक्शन कमीशन वो अडॉप्ट कराएं, और मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, अवामी नेशनल पार्टी में, XYZ जो भी पार्टी हैं वो यही क्राइटेरिया शफाफ मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आपने पॉइंट उठाया है, पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंग्लिश के चाहे उर्दू के, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट दिए, वो नोटिस पढ़वाए, शेड्यूल दे दिए, और इसी की वजह से 3-3 पैनल और 2-2 पैनल मुख्तलिफ जगहों पे आए। टिक्का सानी साहब आपकी बात गर्दिश कर रही थी कि आपके मुखातिबीन ने पहले ही इमेज बिल्ड कर दिया कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है। तो ये खत है कि इब्तदाई मतलब तो बताएं ताकि मुतमईन कर सके कि पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान के खिलाफ है। ये हम समझते हैं कि ये लोग इटसेल्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, ये चोरी का मैंडेट लेकर के बैठते हैं। इनके पास नहीं है, वो पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं है जो ये करे। पाकिस्तान का आपको बता दिया कि किसी भी सूरत में, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने ओपन किया कि हमारी जो पहली इवन मीटिंग हुई थी वो उन्होंने बात की थी, इसी की वजह से वो एक ट्रेंच मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कोई भी ट्रेंच किसी सूरत रुके। अब मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने आईएमएफ के बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे, इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले जिक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर आईएमएफ को भेज दिया गया। ये लेटर आईएमएफ के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहां ही ओपन होगा। जब लेटर कभी वहां जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाजी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है, जिस तरह उमर साहब ने बार बार कहा कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन आईएमएफ को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको कट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंजर रख दिया है कि पाकिस्तान की मईशत कहां पे थी, कैसी चल रही थी, और आईएमएफ के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुजम्मिल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेजी से चले और किसी किस्म का भी आईएमएफ की फैसिलिटी में रुकावट
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। पर यहां पे ये बात मैं वाजे करूं, जिस तरह के मुजम्मिल साहब ने बात की कि IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आईन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहां पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के खवातीन हज़रात, प्रेस मीडिया के खवातीन हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड जरूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाखर्चियां करे ये केयरटेकर हुकूमत या PDM की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम और समझना कि IMF के पास आप जाते किस लिए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और सफाफ और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, ना कि एक कमजोर, ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये PDM 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, ये किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते और ये पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के ही 2 इदारे हैं, आपका एक फाफेन नेटवर्क है और दूसरा पतन, आपका ये कोलिशन है 38 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का और कोलिशन 38 इसको कहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं और इनके पास मेथोडोलॉजीज भी मौजूद हैं जिसके तहत एक टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग इमीडिएटली जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है। मैं फिर रिट्रीट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो, पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी। साहब कोई क्वेश्चन हो तो कहने चाहिए। कोई क्वेश्चन हम लोग कोई क्वेश्चन जी प्लीज क्वेश्चन ये अभी है मैं कह रहे वही कह देते हैं। देखो, जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो हम आपको इकानमी पे ब्रीफ करना चाह रहे थे, IMF के लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे, ना कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस के। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमारे होने थे 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गए थे और हमने इलेक्शन के होने की वजह से पोस्टपोन करवाए थे। उसमें हर एक बंदा फ्री है कि वो पार्टिसिपेट करे और वो सारे जितने लोग थे पहले
इनमें से सिर्फ मैंने और उमर साहब ने और अली असगर खान साहब ने पार्टी नहीं ज्वाइन की, बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पैनल पहले से भरे हुए थे। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हम कुछ लोगों को अवार्ड करना चाह रहे थे। जहां तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है तो वो खान साहब ने फैसला करना है, बट मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो भी है। मैं यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं। भाई का क्वेश्चन है कि जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, फिर बाकी भी पार्टियां वो बेंचमार्क जो है वो इलेक्शन कमीशन वो अडॉप्ट कराएं और मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, अवामी नेशनल पार्टी में, XYZ जो भी पार्टी हैं वो यही क्राइटेरिया शफाफ मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आपने पॉइंट उठाया है पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंग्लिश के चाहे उर्दू के, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट दी है, वो नोटिस पढ़वाए, शेड्यूल दे दिए और इसी की वजह से 3-3 पैनल और 2-2 पैनल मुख्तलिफ जगहों पे आए। टिक्का सानी साहब आपकी बात गर्दिश कर रही थी कि आपके मुखातिबीन ने पहले ही इमेज बिल्ड कर दिया कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है। तो ये खत है कि इब्तदाई मतलब तो बताएं ताकि मुतमईन कर सके कि पाकिस्तान की मैशत या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। ये हम समझते हैं कि ये लोग इटसेल्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है, ये चोरी का मैंडेट लेकर के बैठते हैं। इनके पास नहीं है, वो पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं है जो ये करे। पाकिस्तान का आपको बता दिया कि किसी भी सूरत में, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने ओपन किया कि हमारी जो पहली इवन मीटिंग हुई थी वो उन्होंने बात की थी, इसी की वजह से वो एक ट्रेंच मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कोई भी ट्रेंच किसी सूरत रुके। अब मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने IMF के बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं। इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले जिक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहां ही ओपन होगा। जब लेटर कभी वहां जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाजी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है, जिस तरह उमर साहब ने बार बार कहा कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको कट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंजर रख दिया है कि पाकिस्तान की मईशत कहां पे थी, कैसी चल रही थी, और IMF के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुजम्मिल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम